श्री हरिवंश दोस्तों, वृंदावन तो आप सभी गए होंगे और वृंदावन की महिमा से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के एक नहीं बल्कि दो अवतार हुए थे। असली सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं यूनिवर्स फॉर मी। आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वो रहस्य जो आज तक 95% हिंदू कभी नहीं जान पाए कि कैसे द्वापर युग में भगवान वृंदावन में आए थे। एक नहीं बल्कि दो श्री कृष्ण। दोस्तों, ये बड़ा सच केवल वृंदावन के रसिक आचार्य और संत ही जानते हैं कि कैसे द्वापर युग में जन्माष्टमी के दिन रहस्यमय तरीके से दो श्री कृष्ण आए थे। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण एक साथ दो जगह प्रकट हुए थे। उन्होंने एक ही समय पर दो अलग अलग जगह अवतार लिया था। एक तरफ वो वृंदावन में यशोदा के पुत्र यशोदा नंदन के रूप में योग माया देवी के साथ प्रकट हुए थे, यानी नंद भवन में जन्माष्टमी की रात दो बालक जन्मे थे। एक थी योग माया और दूसरे गोलोक स्वामी श्री कृष्ण। इन यशोदा नंदन श्री कृष्ण की असली माँ यशोदा ही हैं और इनके दो ही हाथ थे। वहीं दूसरी तरफ गोलोक से आने वाले श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके मथुरा में कंस की जेल में देवकी के सामने उनके पुत्र बन के जन्म लिया। ये थे देवकी नंदन श्री कृष्ण, यानी गोलोक वाले श्री कृष्ण का ऐश्वर्य रूप। श्रीमद् भागवतम में इसका स्पष्ट वर्णन है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के सामने चार भुजाओं शंख चक्र पद्म गदा के साथ अपना प्राकट्य दिखाया था। इसलिए ब्रजधाम के रसिकाचार्य जी ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट अवश्य हुए, लेकिन उनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब लोग यह सवाल करते हैं कि यदि वृंदावन में यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, गोलोक के श्री कृष्ण और देवी योगमाया को, तो वसुदेव जी देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़कर योग माया कन्या को अपने साथ ले जाने आए थे, तो उन्होंने दूसरे बालक गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण को क्यों नहीं देखा? तो इसके उत्तर में रसिकाचार्य बताते हैं कि देवी योग माया की शक्ति के प्रभाव के कारण वसुदेव जी को यशोदा के पास सिर्फ एक ही कन्या लेटी हुई दिखाई दी थी। वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण को देख ही ना सके थे। ऐसा योग माया ने गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण के आदेश पर ही किया था, ताकि श्री कृष्ण की मानव लीला खराब ना हो। आम संसार की दृष्टि में एक ही श्री कृष्ण ने उन्होंने ब्रज में यशोदा के पुत्र के रूप में ये गुप्त अवतार भी लिया, ऐसा किसी को पता ना चले। उन्होंने ब्रज में यह अवतार केवल ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए ही लिया था। जैसे ही वसुदेव ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया, तो वो हमारे दो भुजाओं वाले गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण में ही समा गए थे। और जब काफ़ी सालों बाद श्री कृष्ण का वृंदावन छोड़कर जाने का समय आया, तो श्री कृष्ण में समाये हुए देवकी नंदन श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। इन देवकी नंदन श्री कृष्ण ने ही आगे मथुरा, द्वारिका और महाभारत की लीलाएं की थी। असली यशोदा नंदन श्री कृष्ण ब्रज से एक पांव भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वे ब्रज में ही रह गए। पर ब्रजवासियों के सामने से वे अंतर्ध्यान हो गए, ताकि ब्रजवासियों और गोपियों की विरह और प्रेम को देखकर संसार प्रेम का अर्थ समझ सके और उनसे प्रेम करना सीख सके। इसलिए वृंदावन के सारे रसिक आज भी यही बताते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन से कभी बाहर गए ही नहीं। वो वृंदावन में ही प्रकट हुए। यशोदा जी और नंद बाबा ही उनके असली माता पिता हैं, जो सदा से गोलोक में भी उनके माता पिता थे और रहेंगे। और प्रभु वृंदावन में ही माधुर्य लीला करके वहाँ से ही वापस गोलोक लौट गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूले। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।